मणिपुर के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक मशहूर बावर्ची रहता था। उसका एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था स्पेशल चिकन। ढाबा भले ही छोटा था, लेकिन वहां हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सुरेश के ढाबे की सबसे बड़ी खासियत उसकी दो चिकन डिश थीं। पहली डिश में 120 रुपए में 2 रोटी, 2 चिकन पीस और स्वादिष्ट ग्रेवी मिलती थी। दूसरी डिश पूरे गांव में मशहूर थी। 220 रुपए में अनलिमिटेड चिकन, जितना चाहो उतना खाओ। ढाबे के ठीक बगल में राजू का देसी चिकन ढाबा था। राजू का चिकन भी बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन सुरेश के अनलिमिटेड ऑफर की वजह से उसके ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आते थे। एक दिन 2 यात्री दूसरे गांव से वहां पहुंचे। भाई मगन, बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में तो चूहे नहीं, शेर दौड़ रहे हैं। अरे देख, सामने देसी चिकन ढाबा है, चल वहीं चिकन खाते हैं। दोनों ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर बगल में बने छोटे से ढाबे पर पड़ी। उसके सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, 220 रुपए में अनलिमिटेड चिकन। मगन की आंखें चमक उठीं। अरे भाई, ये क्या लिखा है? अनलिमिटेड चिकन? मतलब जितना चाहो उतना खाओ। छोड़ यार, वो ढाबा तो बहुत छोटा है। सामने वाला बड़ा ढाबा ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में सुरेश वहां आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आइए साहब आइए, आपका स्वागत है स्पेशल चिकन ढाबे में। अच्छा, क्या क्या मिलता है तुम्हारे ढाबे पर? यहाँ आपको गांव की सबसे स्वादिष्ट चिकन करी मिलेगी, और सबसे खास बात, 220 रुपए में अनलिमिटेड चिकन। वाह, ऐसा ऑफर तो कहीं नहीं देखा। चल भाई, आज यहीं खाते हैं। दोनों खुशी खुशी सुरेश के ढाबे में बैठ गए। उधर अपने ढाबे से राजू यह सब देख रहा था। इस अनलिमिटेड चिकन के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है, और मैं उस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। कुछ ही देर में दोनों के सामने खुशबूदार चिकन सूप रखा गया। सूप खत्म होने के बाद सुरेश बड़ी थाली लेकर आया। लीजिए साहब, गर्मा गर्म चिकन करी, और ये रही रोटियां। जितनी चाहिए मांगते जाइए। दोनों टूट पड़े खाने पर। पहली 2 रोटियां खत्म हुई। मगन ने तीसरी रोटी उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक रुक गया। अरे, मेरा तो पेट भर गया। मेरे साथ भी यही हुआ। इतनी भूख लगी थी, लेकिन सिर्फ 2 रोटी में ही पेट भर गया। दोनों पैसे देकर ढाबे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही पहला आदमी बोला, मगन यार, समझ नहीं आया। रास्ते भर भूख से जान निकल रही थी, लेकिन यहाँ 2 ही रोटी में पेट कैसे भर गया? क्या पता भाई, चिकन भी ज्यादा नहीं खाया। चल छोड़, पेट तो भर गया ना। उधर राजू सीधे गांव के चिकन सप्लायर अब्दुल की दुकान पर पहुंचा। अब्दुल भाई, एक बात पूछनी थी। पूछो राजू, क्या बात है? चिकन तो आजकल बहुत महंगा हो गया है, फिर सुरेश इतने कम दाम में अनलिमिटेड चिकन कैसे बेच रहा है? राजू, मुझे भी उसी पर शक है। क्योंकि तुम जितना चिकन रोज मुझसे खरीदते हो, सुरेश उससे आधा ही खरीदता है। क्या? आधा चिकन और ऊपर से अनलिमिटेड? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हिसाब तो बिल्कुल नहीं बैठता। पता नहीं वो लोगों को अनलिमिटेड चिकन कैसे खिलाता है। इसका पता लगाने का बस एक ही रास्ता है। मैं खुद उसके ढाबे में जाकर उसका चिकन खाऊंगा, तभी पता चलेगा कि आखिर इस अनलिमिटेड चिकन के पीछे कौन सा राज छिपा है। अगली सुबह राजू सुरेश के ढाबे पर पहुंचा। सुरेश उसे देखकर चौंक गया। अरे राजू, तुम और मेरे ढाबे पर? अरे भाई, बहुत दिनों से तुम्हारी अनलिमिटेड चिकन थाली की तारीफ सुन रहा हूँ। सोचा आज खुद ही चक्कर देख लेता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो, अभी तुम्हारी थाली लगाता हूँ।
कुछ ही देर में सुरेश पहले गर्मा गर्म चिकन सूप लेकर आया। पहले ये पी लो, फिर असली मजा आएगा। राजू ने पूरा सूप खत्म किया। उसके बाद चिकन करी और गरम गरम रोटियां सामने रख दी गईं। राजू ने पहली रोटी खत्म की, दूसरी उठाने ही वाला था कि अचानक उसका पेट भर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत भूख लगी थी, फिर सिर्फ एक रोटी में ही पेट कैसे भर गया? वह हैरान होकर थाली छोड़कर बाहर आ गया। सुरेश भी उसके पीछे आया। क्या हुआ राजू, बस एक ही रोटी? चिकन अच्छा नहीं था क्या? नहीं भाई, चिकन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन पता नहीं क्यों एक ही रोटी में पेट भर गया। इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। शाम को राजू अपने दो दोस्तों के साथ गांव के चौराहे पर बैठा बातें कर रहा था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अरे भोला, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? अरे भाई, आज मैंने सुरेश के ढाबे पर पूरे 3 किलो चिकन और 10 रोटियां खा ली और सिर्फ 220 रुपए दिए। एक आदमी हैरानी से बोला, क्या? वहां तो 2 रोटी में ही सबका पेट भर जाता है। फिर तुमने इतना कैसे खाया? मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए जितना मिला सब खा गया। राजू तुरंत सुरेश के ढाबे के बाहर पहुंच गया। उसी समय 2 ग्राहक खाना खाकर बाहर निकल रहे थे। राजू ने पूछा, भाई, आपने भी अनलिमिटेड थाली खाई थी? हाँ, लेकिन 2 रोटी के बाद ही पेट भर गया। 220 रुपए बेकार चले गए। इससे अच्छा तो 120 वाली थाली ले लेते। दोनों वहां से चले गए। राजू वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिर ये खेल क्या है? एक तरफ सब लोग 2 रोटी में हार मान जाते हैं और दूसरी तरफ भोला 3 किलो चिकन खा जाता है। अब मुझे भोला से मिलना ही होगा। शायद उसी के पास सुरेश के इस अनलिमिटेड चिकन का असली राज छिपा है। राजू एक पल भी नहीं रुका। वह तुरंत भोला के घर पहुंच गया। भोला, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने वाकई उस दिन 3 किलो चिकन और 10 रोटियां खाई थी? अरे भाई, बिल्कुल सच। अगर यकीन नहीं है तो कल देखना, मैं फिर से उतना ही चिकन खाकर दिखाऊंगा। ठीक है, कल सब सच सामने आ जाएगा। अगले दिन सुबह भोला सीधे सुरेश के स्पेशल चिकन ढाबे पर पहुंचा। सुरेश भाई, एक अनलिमिटेड चिकन थाली लगा दो। कुछ ही देर में पहले की तरह उसके सामने गर्मा गर्म चिकन सूप रखा गया। सूप खत्म होने के बाद चिकन करी और रोटियां आ गईं। भोला पूरे जोश में खाने लगा। पहली रोटी खत्म, दूसरी रोटी खत्म। लेकिन जैसे ही तीसरी रोटी उठाने लगा, उसका हाथ रुक गया। उसका पेट पूरी तरह भर चुका था। भोला मन ही मन घबरा गया। अरे, ये क्या हो गया? उस दिन तो मैं रुक ही नहीं रहा था और आज 2 रोटी के बाद ही पेट भर गया। वह आधी थाली छोड़कर बाहर निकल आया। राजू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बोला, क्या हुआ? आज भी 3 किलो चिकन खत्म कर दिया? नहीं भाई, आज तो 2 रोटी के बाद ही मेरा पेट भर गया। राजू हैरान रह गया। वह सोचते हुए बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल इतना खाया और आज कुछ भी नहीं। अच्छी तरह सोचो, कल और आज में कोई फर्क था क्या? रोटी अलग थी, चिकन अलग था, या मसाले बदले हुए थे? भोला ने कुछ देर तक सिर खुजलाया, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अरे हाँ, उस दिन मैंने शुरुआत में मिलने वाला चिकन सूप नहीं पिया था, लेकिन आज मैंने पूरा सूप पी लिया। राजू एकदम चौंक गया। क्या तुमने उस दिन सूप नहीं पिया था? नहीं भाई, मुझे वो बहुत ज्यादा गाढ़ा और तीखा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। राजू कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। समझ गया। क्या समझ गए? मुझे लगता है
सुरेश के चिकन सूप में ही कोई बड़ा राज छिपा है। वही सूप लोगों का पेट जल्दी भर देता है, इसलिए कोई ज्यादा चिकन खा ही नहीं पाता। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो हम ये साबित कैसे करेंगे? अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा। सुरेश का राज जल्द ही सबके सामने आएगा, बस सही मौका चाहिए। सुरेश जी, मुझे लगता है कि अब हमें अनलिमिटेड चिकन वाली थाली बंद कर देनी चाहिए। अरे सीमा, ये कैसी बात कर रही हो? वही तो हमारे ढाबे की सबसे मशहूर थाली है, उसी की वजह से इतने ग्राहक आते हैं। मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को हमारे इस राज के बारे में पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुम बेकार की चिंता करती हो, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। लोगों का पेट जल्दी भर जाता है, इसमें हमारी क्या गलती? लेकिन अगर किसी ने सच्चाई ढूंढ निकाली तो? राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसके मन की चिंता कम नहीं हुई। उधर दूसरी तरफ राजू और भोला सुरेश का राज जानने के लिए गांव के किराना स्टोर पहुंचे। भाई, सुरेश रोज कौन कौन सा सामान ले जाता है? वही आम मसाले, आटा, तेल और बाकी सामान, कुछ भी अलग नहीं। दोनों ने पूरी दुकान देखी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद दोनों सीधे अब्दुल के पास पहुंचे। अब्दुल भाई, क्या सुरेश कभी कोई अलग मसाला या दवा खरीदता है? नहीं भाई, जितना मुझे पता है वो तो बिल्कुल सामान्य चिकन ही ले जाता है। अब राजू और भी उलझ गया। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। राजू भाई, मुझे नहीं लगता कि हम कभी पता लगा पाएंगे कि उस सूप में ऐसा क्या है। नहीं, अभी एक रास्ता बाकी है। कौन सा रास्ता? अगर लोगों का पेट सूप पीने से भरता है तो हम गांव वालों से कहेंगे कि वे सूप बिल्कुल मत पीना, सीधे चिकन और रोटी खाना शुरू करना। अगर ऐसा हुआ तो लोग पहले से कहीं ज्यादा चिकन खाएंगे। बिल्कुल, और तब देखना पड़ेगा कि सुरेश क्या करता है। अगर उसके सूप में ही राज छिपा है तो कल सबके सामने सच आ जाएगा। अगली सुबह राजू और भोला सुरेश के ढाबे से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। जो भी ग्राहक स्पेशल चिकन ढाबे की तरफ जाता, दोनों उसे रोक लेते। 4 ग्राहक उनकी बात मान गए और ढाबे के अंदर जाकर बैठ गए। सुरेश हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आया और चारों के सामने गर्मा गर्म चिकन सूप रख दिया। जैसे ही सुरेश रसोई में गया, चारों ने सूप के कटोरे एक तरफ सरका दिए। कुछ देर बाद चिकन करी और रोटियां आ गईं। इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। पहली थाली खत्म, दूसरी भी खत्म, फिर तीसरी, फिर चौथी। देखते ही देखते चारों ग्राहकों ने 5-5 थालियां साफ कर दीं। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो गया? आज इनका पेट क्यों नहीं भर रहा? तभी उसकी नजर कोने में रखे चारों भरे हुए सूप के कटोरों पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओह, इन्होंने सूप ही नहीं पिया। इतने में 4 नए ग्राहक ढाबे पर आ गए। सुरेश ने उन्हें भी सूप दिया, लेकिन इस बार वह वहीं खड़ा रहा। पहले पूरा सूप खत्म कीजिए, उसके बाद ही चिकन थाली मिलेगी। ये कैसी जबरदस्ती है? हमने पैसे थाली के दिए हैं, सूप पीना जरूरी क्यों है? हमें सूप नहीं पीना, पहले चिकन लाओ। देखते ही देखते ढाबे पर शोर मच गया। उसी समय राजू और भोला गांव के मुखिया जी को लेकर ढाबे के बाहर पहुंच गए। सुरेश, अब सच सच बता दो, आखिर इस सूप में ऐसा क्या है कि लोगों का पेट इतनी जल्दी भर जाता है? सुरेश चुपचाप खड़ा रहा। मुखिया जी ने सख्त आवाज में कहा, अगर इस गांव में अपना ढाबा चलाना है तो सच्चाई बतानी होगी, वरना आज से तुम्हारा ढाबा बंद समझो। यह सुनते ही सुरेश घबरा गया। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैंने बस ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए चालाकी की थी। अब सबको पूरा सच बता दो।
मैं चिकन सूप में ढेर सारा बेकिंग सोडा मिलाता था। इसी वजह से लोगों का पेट फूल जाता और उनको लगता पेट भर गया है, और लोग चिकन कम खाते और मुझे ज्यादा मुनाफा हो जाता। यह सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। सुरेश, मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन ग्राहकों को धोखे में रखना गलत है। आज से तुम्हारी अनलिमिटेड चिकन थाली बंद होगी और खाने में किसी भी तरह की ऐसी मिलावट नहीं होगी जिससे लोगों को भ्रमित किया जाए। कुछ दिनों बाद सुरेश ने अपनी गलती सुधार ली। उसने स्वाद और गुणवत्ता के दम पर अपना ढाबा फिर से चलाना शुरू किया। उधर राजू के ढाबे पर भी ग्राहक लौटने लगे। दोनों ढाबों में अब प्रतियोगिता चालाकी की नहीं, बल्कि स्वाद और ईमानदारी की थी। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।